नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस बाई राव सर पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 के बारे में देखा था, जिसमें हम बात कर रहे थे अस्पृश्यता के अंत की। किसकी बात कर रहे थे? अस्पृश्यता के अंत की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का मतलब है सर छुआछूत। यहां पर बात की गई है अस्पृश्यता के अंत की, जिसमें बात की गई है कि इस छुआछूत यानी अस्पृश्यता को लागू करने वाली जो निर्योग्यताएं, इस प्रकार की अगर कोई निर्योग्यताएं लागू करता है तो वो निषेध करार होंगे। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को लागू करने वाली निर्योग्यताएं शून्य होंगे। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं अस्पृश्यता के अंत की, इसमें बात की गई है कि इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो लागू करने वाली विधियां है वो शून्य होगी। जो निर्योग्यता है वो एक तरह से ये अपराध है अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो हम ये लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अनुच्छेद। इसमें वैसे कुछ है नहीं, यही पूछेगा कि अस्पृश्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 17 में बात की गई है दोस्तों। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। सर, उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? जैसे पहले लोग एक राट, विराट, सम्राट, महाराजा इस तरह की जो उपाधि ले लेते थे, उसके निषेध की बात की गई है अनुच्छेद 18, यानी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसके तहत उपाधियों को निषेध करार की बात की गई है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सेना और शिक्षा से संबंधित जो पुरस्कार है वो उपाधि नहीं है, वो पुरस्कार है, उसको छोड़कर बात की गई है लेकिन शिक्षा व सेना से संबंधित पुरस्कार को छोड़कर ये जो सेना और शिक्षा से संबंधित जो पुरस्कार है उसको छोड़कर, अब शिक्षा से संबंधित जैसे पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो ये पुरस्कार है, न कि
पुरस्कार है, न कि उपाधि। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जैसे 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया कि ये उपाधि है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें पुनः लागू किया कि ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। अब हम आते हैं, अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ कोई नागरिक, यहाँ का इंडियन नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। अगर इस तरह की कोई उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, वैसे उपाधि ले नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अनुच्छेद 19 पर। तो यहां पर किसी अन्य देश से उपाधि लेना भी प्रतिबंधित किया गया है, उसके लिए मंजूरी लेनी होगी राष्ट्रपति से। अब हमारा अनुच्छेद होगा 19, अनुच्छेद 19। तो आज तक हमने मौलिक अधिकार में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जानते हैं, आज तक अब तक कवर किया है। जैसे अनुच्छेद हमने 14 पढ़ा, अनुच्छेद 14 पढ़ा, अनुच्छेद 15 पढ़ा, अनुच्छेद 16 पढ़ा, अनुच्छेद 17 पढ़ा और अनुच्छेद 18 पढ़ा, अनुच्छेद 18 पढ़ा। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ा? विधियों के समक्ष समता की बात की गई। किसके? कानून के समक्ष सब समान है, यानी विधि के समक्ष समानता की बात की गई। यहां पर अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा दोस्तों कि सामाजिक जो बुराई है, धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद की बात की गई। यहां पर राज्य व नागरिक दोनों को नागरिकों के खिलाफ धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद की बात की गई। तो यहां पर राज्य नागरिकों के खिलाफ नहीं कर सकता विभेद और नागरिक नागरिकों के खिलाफ नहीं कर सकता विभेद। तो हमने ये 15 में देखा। अनुच्छेद 16 में हमने दोस्तों देखा यहां पर सार्वजनिक पद या नियुक्ति से संबंधित राज्य विभेद नहीं कर सकता, यानी राज्य नागरिकों के खिलाफ विभेद नहीं कर सकता। किस आधार पर? कौन नहीं कर सकता? राज्य। कोई सार्वजनिक पद आता है, सार्वजनिक पद या नियुक्ति, सार्वजनिक पद व नियुक्ति के लिए किस आधार पर विभेद नहीं कर सकता? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। तो हमने ये देखा। अब हम देखते जैसे यहां पर कानून के समक्ष सब समान है, तो यहां कानून की बात की गई 14 में समानता की। यहां पर हमने देखा लेकिन इसके अपवाद थे, वो भी हमने पढ़ा पिछली क्लास में। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार है, संसद के सदस्य हैं उनके लिए विशेषाधिकार है, विधानमंडल के सदस्य हैं उनके लिए विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा राज्य व नागरिक दोनों नागरिकों के खिलाफ विभेद नहीं कर सकते, यानी कोई व्यक्ति है
और वो दूसरे व्यक्ति से इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। जैसे लोग करते हैं ना, होटल है कोई, तुम्हारा कोई पब्लिक प्लेस है, कुआं है, तालाब है, इस आधार पर अगर कोई विभेद करता है तो वो अपराध है। यानी नागरिक नागरिक के खिलाफ नहीं कर सकता, राज्य नागरिक के खिलाफ नहीं कर सकता। तो ये हमने पढ़ा। लेकिन इसका हमने अपवाद देखा कि राज्य को छूट दी गई है, को उसने, जैसे राज्य ने कुछ छूट दी गई है राज्य नागरिकों को, जैसे जिनकी समाज में भागीदारी नहीं है, पर्याप्त भूमिका नहीं है राज्य में, तो उनको छूट दे सकता है। जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और महिलाओं को आरक्षण, SC ST वालों को आरक्षण, तो वो हमने देखा, अपवाद देखा। अनुच्छेद 16 में हमने सार्वजनिक पद के आधार सार्वजनिक पद के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। सार्वजनिक कोई पद आता है, नियुक्ति आती है, तो उसके लिए विभेद नहीं कर सकता। किस आधार पर? धर्म, कुल, वंश व लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक अपवाद है। सर अपवाद क्या है? जैसे जिनकी समाज में पर्याप्त भूमिका नहीं है, राज्य में पर्याप्त भूमिका नहीं है, उनको विशेष आरक्षण दे सकता है। जैसे महिलाओं को दिया, क्योंकि महिलाओं की समाज में पर्याप्त भूमिका नहीं है पुरुषों के मुकाबले। उधर हमने देखा SC वालों की पर्याप्त भूमिका नहीं है, SC वालों को छूट दी गई, ST वालों को छूट दी गई, OBC वालों को रिजर्वेशन दिया गया। तो OBC को रिजर्वेशन कैसे दिया गया वो हमने आपको बताया लास्ट क्लास में कि काका कालेलकर आयोग कमेटी गठित की गई, वो मंजूर नहीं हो पाई। फिर हमने देखा मंडल आयोग कैसे लागू हुआ, वो हमने आपको बताया। फिर हमने अनुच्छेद 17 भी देखा। तो अनुच्छेद 17 में बात की गई अस्पृश्यता की, यानी छुआछूत की। किस आर्टिकल में? 17 में। अनुच्छेद 18 में हमने देखा उपाधियों के अंत की, यानी कोई उपाधि नहीं ले सकता, उपाधियों के अंत की बात की। यानी पहले लोग ले लेते थे उपाधि महाराजा, जैसे अग्रसेन, महाराजा विराट, एकराट, सम्राट, तो वो उपाधियों को यहाँ पर निषेध किया गया। लेकिन शिक्षा व सेना से संबंधित जो पुरस्कार है उनको छोड़ के, तो ये हमने बात किसकी की? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो हमने बात की वो समानता की बात की, समानता के अधिकार की, समानता का अधिकार की बात की। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम अनुच्छेद 19 से 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें हम 19, 20, 21, 22 ये देखेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर भी जिन लोगों की समझ में नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया, तो आप यहां से क्वेश्चन कोई कमजोरी होनी नहीं चाहिए। अब हम जैसे अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 19 में बात की गई है स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें मूलतः 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे। मूलतः 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में सर कितने? वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। तो एक कौन सा हटा दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार है,
संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को यहां हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बोलना नहीं है। 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मूलतः कितने थे? 7, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया दोस्तों। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो कौन कौन से। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, मैंने अभी बताया। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत, इसी में अंतर्निहित है प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपको ध्यान रखना है, वाक एवं अभिव्यक्ति में ही शामिल है। तो पहला तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक निराद यानी बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। दूसरा ये है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नंबर से क्रम से लगाने को पूछता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? तीसरा है दोस्तों संगठन या संघ या समिति बनाने का अधिकार। संघ या समिति बनाने का अधिकार। जैसे लोग कुछ किसान संगठन बना लेते हैं, कुछ कोई संगठन, पार्टी का संगठन अपना बना लेते हैं, पार्टी खड़ी कर लेते हैं, तो संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। ये किसमें अंतर्निहित है? ये स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 29 के तहत ये 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं दोस्तों। 3 ये हो गए, और चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार यानी घूमने का अधिकार। अबाध रूप से संचरण का अधिकार, संचरण यानी घूमने का अधिकार तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्निहित इसी में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों शांतिपूर्वक यानी निराध रूप से बिना हथियार के, इसका मतलब यह है सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है दोस्तों संघ या समिति बनाने का अधिकार। चौथा है दोस्तों भारत के किसी भी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार। अब हम आते हैं नंबर 5 पर। 5वां है घूमने के, अबाध रूप से घूमने के साथ साथ बस जाने की स्वतंत्रता भी है। क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने के साथ साथ बस जाने की यानी निवास की स्वतंत्रता। 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में संचरण के साथ साथ घूमने तथा बस जाने यानी निवास की स्वतंत्रता। यानी आप कहीं भी रह सकते हो, जैसे संचरण के साथ यानी घूमने के साथ साथ बस जाने की या निवास की स्वतंत्रता। छठवां है दोस्तों वृत्ति या व्यापार व व्यवसाय का अधिकार। यानी आप व्यापार या व्यवसाय कर सकते हो। तो पहला हमने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल थी। दूसरा हमने देखा शांतिपूर्वक यानी बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा हमने देखा संचरण का अधिकार, भारत के राज्य किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार। चौथा हमने देखा संचरण के साथ साथ घूमने का अधिकार, संगठन व संघ समिति बनाने का अधिकार। लास्ट हमने देखा पांचवा हमने देखा राज्य क्षेत्र में बस जाने संचरण के साथ साथ बस जाने या निवास की स्वतंत्रता। और छठवां हमने देखा व्यवसाय व व्यापार का अधिकार। तो हमारे ये 6 हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है संघ या समिति बनाने का अधिकार। चौथा है संचरण करने का अधिकार या घूमने का अधिकार भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में। और पांचवा है दोस्तों घूमने के साथ साथ निवास का यानी बस जाने का अधिकार। और छठवां है वृत्ति व्यापार या व्यवसाय का अधिकार। तो ये हमारे अधिकार है। लेकिन मैंने आपको जब शुरुआत की मौलिक अधिकार की तब मैंने बताया ये सीमित है। सर सीमित का मतलब मैंने बताया था कि राज्य इनको सीमित कर सकता है। यानी जैसे कोई वन्यजीव अभयारण्य है, जनजाति इलाका है, तो वहां पर राज्य रोक सकता है आपको। इसका मतलब ये नहीं है असीमित है, आप कहीं भी जाओ, आप जहां जैसे आप ये नहीं है कि आप कहीं भी अपना मकान बना लो, कहीं भी। अब जनजाति इलाका है तो प्रतिबंधित एरिया है, वहां आप चले जाओ, हमें तो घूमने की आजादी है, ऐसा नहीं है सर। तो अब हमारा अनुच्छेद 19 खत्म हो गया। लेकिन जो 7वां मैंने अभी बताया था आपको संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है। तो मूलतः 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है दोस्तों। तो अब हमारा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बात की गई है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो दोषी व्यक्ति है उसको संरक्षण है। सर उसको कौन कौन सा संरक्षण है? यानी मनमाने दोषी व्यक्ति को मनमाने या दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पर सर कौन सा संरक्षण प्राप्त है कि दोहरा किसी व्यक्ति को ये मनमाना या दोहरा दंड, जैसे मनमाने
दंड कोई नहीं दे सकता, और ये उसको संरक्षण प्राप्त है दोषी व्यक्ति को, यानी जो दोषी व्यक्ति है उसको मनमाना और दोहरा दंड से संरक्षण प्राप्त है। तो इसमें पहला प्रावधान तो ये है कि जो व्यक्ति दोषी है, जब तक भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस समय अपराध की दंड की सजा 1 वर्ष थी, लेकिन अब उसको सजा दी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको 2 साल की सजा दे दो, यानी भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा। दोषी व्यक्ति को भूतलक्षी कानून से संरक्षण। दूसरा इसमें बात की गई है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया, तो उसके लिए जो अपराध किया उसके लिए एक ही दंड का प्रावधान है, एक बार है, ये नहीं दूसरी बार भी उसको दंड दिया जाए, ऐसा नहीं है। तीसरा है स्वयं गवाही देने की स्वतंत्रता, यानी संरक्षण। जो व्यक्ति दोषी है उसको स्वयं गवाही देने की यहाँ पर स्वतंत्रता यानी संरक्षण की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।